विदेशी घुसपैठ पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है और डंकी रूट से बांग्लादेशी घुसपैठ कराई जा रही है। तो डंकी रूट से बांग्लादेशी घुसपैठ कराई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने यह बड़ा पर्दाफाश किया सिंडिकेट का। तो सिंडिकेट का पर्दाफाश, दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठ पर बहुत बड़ा खुलासा। आखिरकार कौन सा ऐसा ग्रुप था जो डंकी रूट से बांग्लादेशियों की घुसपैठ करा रहा था, ये अब पुलिस को पता चल गया है, पर्दाफाश हो गया है। रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, क्या कुछ इस पर अपडेट मिल रहा है, क्या कुछ इनपुट आया है, क्या कोई ऐसा नेक्सस है जिस सिंडिकेट की बात हो रही है, ये सिंडिकेट कैसे काम करता था? देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो साउदर्न रेंज की जो पुलिस है, उन्होंने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अनीश की वाइफ सपना और 2 और लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया है। बात की जाए अगर अनीश की, तो दिल्ली पुलिस के मुताबिक अनीश 15 साल पहले बांग्लादेश से आया था। वो बांग्लादेशी है और जैसे ही वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर पहुंचा तो उसने ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स का जो नेक्सस है उसे शुरू कर दिया, जिसमें बांग्लादेश में अनीश का भाई अंजाम दिया करता था और भारत में अनीश देता था, और जबकि बॉर्डर पे एक और शख्स को इन्होंने हायर किया हुआ था। ये 3 लेयर्स की में इनको बांग्लादेशियों को भारत में प्रवेश करवाया जाता था। जैसा कि मैंने आपको बताया, का भाई जो बांग्लादेश में था वो दिल्ली और बांग्लादेश बॉर्डर तक जो बांग्लादेशियों को लाता था। उसके बाद वहां से जो दूसरा सिंडिकेट था वो उनको डंकी रूट से बस और ट्रेन के माध्यम से भारत पहुंचाता था। साथ ही उनको उसी समय एट अ टाइम एक आधार कार्ड, एक फर्जी आधार कार्ड बना के देता था, ताकि अगर भारत में कोई उनसे पूछताछ करता है रास्ते में तो वो आधार कार्ड दिखा सके कि हम भारत के निवासी हैं। जिसके बाद जैसे ही वो दिल्ली एनसीआर में पहुंचते थे तो यहाँ पर अनीश और उसकी वाइफ मिलके इनके रहने आने और इनके काम का इंतजाम करते थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये लोग जो अवैध बांग्लादेशी हैं उनको नौकरी पर लगाते थे और जब तक वो नौकरी पे रहते थे उनसे एक मुश्त जो रकम है वो वसूल किया करते थे। फिलहाल पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार करके अनीश के पास से कई आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड और दूसरे जो चेकबुक्स और बैंक अकाउंट की डिटेल्स बरामद की है। दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि इनसे पूछताछ लगातार जारी है और पूछताछ के बाद कई और गिरफ्तारियां अभी हो सकती हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को करीब 50 से ज्यादा जो लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है। तो बहुत मुमकिन है कि आने वाले समय में दिल्ली पुलिस और बांग्लादेशियों की पहचान करके उनको डिपोर्ट करने का काम करेगी। जी चलिए, आप बने रहिए रजनीश हमारे साथ। दर्शकों को सुनाते हैं कि इस मुद्दे पर क्या कुछ आगे जानकारी मिली है। साउथ डिस्ट्रिक्ट की AATS ने ये तीसरा रैकेट बस्ट किया है जिसमें कि बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट पाए गए हैं। इसमें हमने 2 बांग्लादेशी और 2 इंडियन पकड़े हैं जो इनको फैसिलिटेट करा रहे थे इलीगल इमिग्रेशन के अंदर और फोर्स डॉक्यूमेंट बनाने में। ये पूरा रैकेट का पर्दाफाश 28 दिसंबर को हुआ जब हमने सस्पेक्ट बिलाल हुसैन को पकड़ा, जो कि 2 पुराने केसेस में ये सामने आया कि एक और व्यक्ति रह रहा है। बिलाल हुसैन को पकड़ने के बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य सामने आए उससे मालूम चला कि ये और इसकी वाइफ तान्या खान दोनों नेत्रकोना डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश के रहने वाले हैं और उसका नियरेस्ट लैंड बॉर्डर मेघालय में बागमारा पड़ता है। ये अनीश शेख जो इनका भाई है और बांग्लादेशी है, वो काफी साल पहले इंडिया में आ गया था। उसको इस बारे में सब पता था, तो उसने इनको मदद की इंडिया आने के लिए। उनकी मदद से ये पहले डंकी रूट से अपना नेत्रकोना डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके मेघालय एंटर करते हैं। वहां पर अमीरुल इस्लाम करके व्यक्ति था जो अनीश शेख ने रखा हुआ था। उसकी मदद से ये लोग बोंगईगांव आते हैं और वहां से दिल्ली आते हैं। एक बार फिर से चलते रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश, जिस तरह से इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो यही इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि काफी सालों से ये लोग सक्रिय थे इस काम में, डंकी रूट से बांग्लादेशी घुसपैठ कराते थे। माना जाए कि अब जितना भी बड़ा नेक्सस हो और कई ऐसे गुट जो हैं वो पकड़े जाएंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो जॉइंट सीपी साउदर्न रेंज संजय जैन है उन्होंने भी बताया कि जो अनीश है, पहले बिलाल को पकड़ा गया था, उसके बाद उसके भाई जो अनीश है, अनीश के सहारे ये सारा पूरा रैकेट चल रहा था। इसका जो इस पूरे जो रैकेट का किंग पिन था वो अनीश था।
जो बांग्लादेश से अपने भाई के जरिए बांग्लादेशियों की घुसपैठ करवाता था भारत में अवैध दस्तावेजों के सहारे। हालांकि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने उन 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है जो इन लोगों को फर्जी दस्तावेज, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर आई कार्ड और तमाम दूसरे जो कागजात हैं जो भारत में रहने के लिए वैध चाहिए होते हैं, उनको तैयार करता था। फिलहाल पुलिस का यह कहना है कि इनसे लगातार पूछताछ भी चल रही है और बहुत मुमकिन है कि आने वाले समय में और बांग्लादेशियों की पहचान होकर उनको डिपोर्ट कर दिया बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, आप बने रहे हमारे साथ।